डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा है हमारा क्लास। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासिटीज ऑन सम फिशेस। तो कुछ फिशेस के अंदर जो है ये बाह्य परजीवी यानी एक्टोपैरासिटीज के रूप में पाए जाते हैं। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slit for respiration। और रेस्पिरेशन के लिए इनमें जो है इनका शरीर लंबा होता है और रेस्पिरेशन के लिए 6 से लगा करके 15 तक इनमें जो है 6 से 15 पेयर यानी कि जोड़ी क्लोम छिद्र जिनको बोलते हैं गिल स्लिट पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव अ sucking and for respiration cyclostomes have the sucking and circular mouth without jaws. Their body is devoid the scales and paired fins। तो इनकी जो बॉडी है साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक जिसको बोलते हैं, चूषक यानी कि जो लेता है, जो खींचता है किसी चीज को अंदर से, और इनका जो है मुख वृत्ताकार होता है जिसको अपन सर्कुलर बोल सकते हैं, सर्कुलर माउथ। इसके शरीर पर अगर अपन बात करें तो इसके शरीर पर शल्य जिसको अपन बोलते हैं शल्क युग्मित जो है पंख का अभाव होता है, ये नहीं पाए जाते। ठीक है ना, देयर आर द डेवलप्ड बॉडी। इसके बाद में आगे इसमें देखिए क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर द कार्टिलेजिनस एंड सर्कुलेशन इज द क्लोज टाइप। तो इसमें जो है एक तरह से कपाल एवं मेरुदंड उपास्थल होते हैं। जो परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन क्लोज टाइप सर्कुलेशन इनमें होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन इनमें पाया जाता है। साइक्लोस्टोम्स आर द मेरीन बट माइग्रेट फॉर द स्पॉनिंग फ्रेश वाटर। ये एक्चुअल में जो है अलवणीय जल में प्रवास करते हैं, लेकिन ये जनन के कुछ दिन के बाद ही ये मर जाते हैं। आफ्टर स्विमिंग विद द फ्यू डेज दे डाई, यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद ही जो है जनन के बाद ही ये मर जाते हैं। ठीक है, देयर लार्वास आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। और इनका जो लार्वा होता है उसमें जो है कायांतरण के समय समुद्र में लौट आते हैं। आपने मेटामॉर्फोसिस तो फ्रॉग में पढ़ा ही होगा, तो मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है रिटर्न टू ओशियन में हो जाते हैं, यानी साइकिल है इनका। एग्जाम्पल इसमें अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल दे रखे हैं पेट्रोमाइजोन आपका जो है जिसको लेम्प्रे बोलते हैं, तथा मिक्सिन जिसको अपन यहाँ पर बोल रहे हैं हैग फिश। तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारी क्लास है जिसको अपन यहाँ बोलते हैं कॉन्ड्रिकथीज। तो कॉन्ड्रिकथीज जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रिकथीज, दे आर द मेरीन एनिमल्स विद द स्टिम्ड बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ये जो अगर अपन की बात करें तो ये शरीर के समुद्री प्राणी है, समुद्र में पाए जाते हैं, मेरीन एनिमल है। इसके अलावा ये कंकाल उपास्थि जिनको अपन बोलते हैं कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन जिसको अपन बोलते हैं, तो कंकाल उपास्थिल जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, और ये मुख अधर में स्थित होता है। वेंट्रली जो है वहां पर ये माउथ पाया जाता है, लोकेटेड होता है वेंट्रली में। नोटोकार्ड एंड पैरासिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पर पृष्ठरज्जु चिर स्थायी होती है, यानी कि पूरे जीवन में बनी रहती है, पूरी लाइफ बनी रहती है। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम। तो जो गिल स्लिट है, जो क्लोम छिद्र है जिनकी अपन बात कर रहे हैं, गिल स्लिट जो है सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और ऑपरकुलम से ढके नहीं होते, विदाउट ऑपरकुलम। तो ऑपरकुलम जो रहता है विदाउट ऑपरकुलम होते हैं। गिल कवर जो है, गिल कवर बोलते हैं तो ऑपरकुलम बोल सकते हैं या फिर गिल कवर बोल सकते हैं। तो इसमें नहीं पाया जाता, विदाउट होता है। ठीक है, द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइनर। तो इनकी जो स्किन है वो टफ यानी कि जिसको अपन बोलते हैं दृढ़, और सूक्ष्म जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सूक्ष्म पट्टा शल्क युक्त होती है। ठीक है ना, कंटेनिंग मीन्स प्लेकोइड स्केल्स जिसको अपन बोलते हैं, तो यहाँ पर शल्क युक्त होती है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो
आगे देखें, टीथ आर द मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विद द बैकवर्डली डायरेक्टेड, यानी कि जो दांत होते हैं वो शल्य के रूप में रूपांतरित होते हैं, पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं, पीछे की तरफ जो है मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, इसका जो जबड़ा होता है जिसको जॉ बोलते हैं, जबड़ा बहुत ही पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। दिस एनिमल्स आर प्रीडेशियस, ये जो एनिमल हैं ये सब मछलियां हैं, कॉन्ड्रिकीट में ये सब जो है ये मछलियां हैं, और इनमें जो है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ द एयर ब्लैडर, इनमें जो है अगर अपन बात करें तो एयर ब्लैडर यहाँ पर नहीं होता, अब्सेंस होता है एयर ब्लैडर। दे हैव द स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, जिससे जो है ये, तो इनमें जो है एयर ब्लैडर नहीं होता, इसलिए ये कंटिन्यू क्या करती है, स्विम करती रहती है, कंटिन्यूसली स्विम करती रहती है, तैरती रहती है, क्योंकि अगर एयर ब्लैडर नहीं है तो ये जो है डूब सकती है, इसलिए कंटिन्यू क्या करती है, तैरती रहती है, ठीक है ना। तो हार्ट इज द टू चेम्बर्ड, वन एरिकल एंड वन वेंट्रिकल, एंड सम दे हैव द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, जिसको अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक विद्युत ये होते हैं, जिसको टारपीडो बोलते हैं, द टॉर्पीडो, एंड सम पोसेस पॉइजनिंग स्टिंग, ट्राइगोन जो है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर ट्राइगोन, एंड दे आर द कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक या पोइकिलोथर्मस एनिमल्स। दे लैक द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, सेक्सेस आर सेपरेट, इन मेल्स पेल्विक फिन्स, claspers, they have the internal fertilization, and many of them are viviparous. An example of the dogfish, sawfish, great white shark, sting shark, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। तो स्कैलियोडॉन, जिसको कुत्ता मच्छी यानी कि डॉग फिश बोलते हैं, प्रिस्टिस, तो प्रिस्टिस जो है सॉक फिश जिसको बोलते हैं, आरा मछली, कार्केरोडोन जिसको ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, विशाल सफेद शार्क, और ट्राइगोन जिसको अपन यहाँ पर बोलते हैं स्टिंग रे यानी कि वेल शार्क जिसको अपन बोलते हैं। तो ये यहाँ पर है। एक तो ये कि इनका जो हार्ट होता है ये जो है दो प्रकोष्ठ वाला होता है, यानी कि दो उसमें टू चेम्बर्ड होते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये विद्युत, जो इनमें से कुछ विद्युत अंग होते हैं जैसे टारपीडो में, और कुछ में जो है जैसे विष पॉइजनिक होते हैं जिसको अपन विष दंत बोलते हैं ट्राइगोन में, यहाँ पर पॉइजनिक स्टिंग होते हैं उसमें ट्राइगोन में, और इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, और ट्राइगोन में पॉइजनिक स्टिंग होते हैं। कोल्ड ब्लडेड की अपन बात करें तो ये पोइकिलोथर्मिक जो होता है, पोइकिलोथर्मिक, ये यहाँ थर्मस जिसको अपन बोलते हैं, ये है आपका असमतापी जिसको अपन बोल रहे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। द लेक ऑफ कैपेसिटी रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और अगर अपन बात करें तो इनमें टेम्परेचर कंट्रोल करने की क्षमता जो होती है वो नहीं पाई जाती। द लेक यानी कि कमी होती है उस बात की। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लास पेयर्स होते हैं, यानी कि नर में पंख में क्लेस्पर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो इनकी बात करें तो निषेचन आंतरिक होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो है ये सारे के सारे जिनको अपन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये विविपोरस में आते हैं, पोरस। तो इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। आगे जो हमारा है ऑस्टिथीज जिसको अपन बोल रहे हैं, ऑस्टिथीज जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।